Today's topic is bearing fruit. आज का विषय है फल लेकर आना। Whatever God has called us to do, जो in कुछ that He wants us to bear fruit. जो कुछ हमारे प्रभु ने हमें जिस काम के लिए बुलाया है, वो चाहते हैं कि हम फलवंत हों। The Lord told the apostles in John chapter 15 verse 16, प्रभु ने अपने चेलों से यूहन्ना 15:16 में कहा, "You didn't choose me, but I chose you. तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, And appointed you to go and bear fruit that will last." और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर बहुत फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। And that was a specific calling for them to be apostles. और ये उनके लिए था जिनको प्रभु ने प्रेरित करके बुलाया था। Each one of us has a call from God. हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की बुलाहट है। There's a general call, a specific call. चाहे वो सामान्य पुकार हो, चाहे वो एक विशेष पुकार हो प्रभु की। As we are busy fulfilling God's general will in our lives, which is there in the scripture, जैसा वचन के अनुसार है, हम प्रभु की सामान्य आज्ञा को पूरी रीति से पूरा करते हैं, we'll be able to discern God's specific call in our lives. लेकिन प्रभु की जो विशेष पुकार होती है, उसके लिए भी हमें समझ मिलती है कि हम कैसे उसको पूरा करें। The context of John 15:16 is the Lord talking to the apostles for them to fulfill the role of apostles. और प्रभु ने जो यूहन्ना 15:16 में अपने चेलों से कहा, वो यही है कि तुम अब विशेष जो हमारी बुलाहट है उसको पहचाने। Now, all of us are called to bear fruit in whatever God has called us to do. हम में से हर एक को ये प्रभु की ओर से आज्ञा है कि हम फलवंत बने। Now, again, we must remember that each one of us is called to do good works after we receive salvation. और जब हम उद्धार पाते हैं, उसके बाद हम सबको इसीलिए बुलाया गया है कि हम भले कामों में सरगर्म हों। Now, for the people of this world who do not know Jesus, they think that by doing good works they can get salvation. इस संसार के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं हम अच्छे काम करके, भले काम करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Salvation cannot be earned. लेकिन जो उद्धार है वो हम खरीद नहीं सकते। It's a gift of God. It's by grace we receive that gift and we have salvation. और ये प्रभु का वरदान है, दान है, जो हमें प्रभु के अनुग्रह से मिलता है। After receiving the gift of salvation, thereafter the general call for all of us is for us to do good works. और जब हम उद्धार को हम प्रभु की ओर से दान के रूप में अपने जीवन में पाते हैं, उसके बाद हमें आज्ञा मिलती है कि हम अच्छे काम करें, भले काम करें। In Ephesians chapter 2 verses 8 to 10 we read, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 8 से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ते हैं। It's by grace you've been saved through faith. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। This is not from yourself, it's a gift of God. ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। Not by works that no one can boast. और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। For we are God's workmanship, created in Jesus Christ to do good works which God prepared in advance for us to do. क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए जिन्हें तैयार किया है। While we cannot earn salvation by works, तो हम after receiving the gift of salvation, we are called to do good works. अपने कर्मों के द्वारा से हम उद्धार नहीं पा सकते, लेकिन जब उद्धार का दान हमें मिला, उसके बाद हमें भले कामों में सरगर्म होना है। So one question is put to Jesus in John 6:28. प्रभु यीशु मसीह के सामने एक सवाल रखा गया यूहन्ना 6:28 में, What must we do the works God requires us to do? उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? What must we do to do the works God requires us to do? क्या हम क्या करें कि परमेश्वर के लिए हम क्या कार्य करें? And he gave a simple answer. The work of God is this, to believe in the one he has sent. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बड़ा सरल सा जवाब था कि सिर्फ ये कार्य करना है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। The question was, what work should I do? What karma should I do? सवाल तो ये था कि मैं क्या कर्म करूं? The answer was in singular. The question was plural. What works should I do? Answer was singular. Work. लेकिन जब प्रश्न पूछा गया तो वो बहुवचन में था, हम क्या कार्य, क्या कर्म करें कि हम प्रभु की ओर से करें, लेकिन प्रभु ने एक वचन में उत्तर दिया, विश्वास कर।
So the work of God is this, to believe in the one he has sent. तो परमेश्वर का काम सिर्फ यही है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करें। And we believe in him, in his work for us on the cross, then we receive salvation. Thereafter we are called to do good works. और हम उनके कलवरी के क्रूस के कार्य को पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा से हमारा उद्धार होता है। उसके बाद हमें भले कामों में सरगर्म होने के लिए बुलाया गया। So every one of us is called to bear fruit. We are called to do good works. इसलिए हम में से हर एक को फलवंत जीवन जीने के लिए बुलाया गया है और भले काम करने के लिए आह्वान किया गया है। Put them together. अगर हम इन दोनों को जोड़कर देखें, is bearing fruit in every good work. ये है कि हम अच्छे कार्यों के द्वारा से फल लेकर आते रहें। Now, for that to happen, first of all, we should be friends of the Lord. अगर ये हमारे जीवन में कार्यान्वित होना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के मित्र होना है। Now, John chapter 15 verse 16 we spoke about earlier. यूहन्ना 15:16 में जैसा पहले उन्होंने कहा। Let's look at John 15:15. अब हम 15:15 को भी देख लें। यूहन्ना 15:15 को देखें। Again he's telling the apostles, फिर वो वहां पर चेलों से कह रहे हैं, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अब से तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है। Instead I've called you friends. परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। For everything I've learned from the Father, I have made known to you. क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं, वे तुम्हें बता दी। He's saying you are my friends. वो कहते हैं तुम मेरे मित्र हो। I'm not calling you servants, I'm calling you friends. मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। And because everything the Father has revealed to me, I've revealed to you. और जो कुछ पिता ने मुझ पर प्रकट किया है, मुझे प्रकट किया है, मैंने तुम पर प्रकट कर दिया। This is an awesome statement what Jesus is making here. ये प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत सा एक वक्तव्य दिया। In other words, he's saying, whatever the Father has told me, I'm telling you, I'm not keeping any secrets to myself. जो कुछ पिता ने मुझे बताया है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मैंने कुछ भी छुपाया नहीं तुमसे। Because you are my friend. क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। Now, for us to bear fruit in whatever we do, it should come from being a friend of Jesus. और हमारे जीवन में अगर कुछ भी अगर हमें फलवंत जीवन जीना है, तो उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का मित्र होना आवश्यक है। In fact, after he chose them to be apostles, और जब प्रभु ने उनको चुन लिया कि वो प्रेरित हों, the first thing he did was that they would be with him. सबसे पहली बात प्रभु ने ये किया कि वो उनके साथ साथ रहें। In Mark chapter 3, 14-15 we read, मरकुस 3 अध्याय उसकी 14 और 15 आयतों में हम पढ़ते हैं, he chose 12, called them apostles, that they would be with him and he would send them out to preach and have authority to drive out demons. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं के निकालने पर का अधिकार रखें। First that they would be with him and then they would go out. So our ministry should flow from a closeness to the Lord, being a friend of the Lord. तो पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि वे उसके साथ साथ रहें और ताकि हमारी बिल्कुल प्रभु के साथ निकटता बनी रहे। Being a friend of the Lord means putting his concerns far above our own needs. और प्रभु के साथ साथ रहने का या प्रभु के मित्र होने का मकसद यही है कि हम अपनी इच्छाओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को रखें। So as we spend time with the Lord in fellowship with him, he will instruct us the way we have to go. और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि हमें किस मार्ग पर कैसे जाना है। In Psalm 32 verses 8 and 9, the Lord says, भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 8 में आयत में हम पढ़ते हैं, 8 and 9th verse, 8 और 9 आयत में पढ़ते हैं, I will instruct you and teach you the way you have to go. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। I will counsel you and watch over you. मैं तुझ पर कृपा रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। Don't be like the horse or the mule which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे वश में नहीं आते। What God saying is, always come to me, always spend time with me, and have fellowship with me. प्रभु यहाँ पर यही कह रहे हैं, हमेशा मेरे पास आओ, हमेशा मेरे साथ रहो और मेरे साथ संगति में बने रहो।
I will instruct you and teach you where you have to go. मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना होगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। And as we listen to the Lord and do what He says, what happens is in our lives there will be fruit. और जब हम प्रभु को सुनते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में जरूर फल होंगे। That's the test that the Lord gave for people of this world to recognize God's people. और ये है परीक्षण प्रभु का कि प्रभु के लोग कैसे पहचाने जाएंगे। In Matthew chapter 7 verse 15, मत्ती 7 और 15 में हम पढ़ते हैं, the Lord told when He speaking at the mountain is part of the Sermon on the Mount. जब प्रभु ने पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, उस समय में प्रभु ने कहा, Watch out for false prophets. प्रभु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, They come to you in sheep's clothing, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, but inwardly they're ferocious wolves. पर अंदर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। You'll know them by the fruit. तुम उनके फलों से पहचान लोगे। He goes on to say, a good tree bears good fruit, a bad tree bears bad fruit. और फिर वो आगे कहते हैं कि झाड़ियों में अंगूर नहीं, अच्छे वृक्ष, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और The fruit comes from the seed. The fruit comes from the seed. और जो बीज है उसके द्वारा से फल आते हैं। If you're born of the seed of God, you'll bear the fruit of God. अगर हम परमेश्वर के बीज के द्वारा से हमारा जन्म हुआ है, तो हम अच्छे फल जरूर लाएंगे। In other words, what he's saying is, watch the lives of the people, let their faith be revealed through the lives. और दूसरी बात, हम दूसरे शब्दों में यहाँ पर यह है कि लोगों के जीवनों को देखो और उनके जीवन तुम्हें प्रकट करेंगे कि उनके जीवन में कैसे फल हैं। There are two aspects of bearing fruit. One is bearing the fruit of the Spirit. और यहाँ पे दो तरह से हम इस बात को जान सकते हैं, तो फल लाना किस तरह से होता है। एक तो आत्मा में फल लाना होता है। Galatians chapter 5 verses 22 and 23. गलतियों 5 और 22 और 23 में हम पढ़ते हैं। I spoken about that earlier, so I won't again repeat that. गलतियों 5:22 को भाई कहते हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि इस बारे में मैं बता चुका हूँ। How all the 9 qualities of the fruit should be seen in our lives, which is born by the Lord in our lives. तो 9 जो विशेषताएं हैं उस फल की, वो यहाँ पर लिखी गई हैं और उसको हमें लाना है, अपने जीवन में पाना है। But today I'm going to speak about bearing fruit in terms of the outcome of our life. और आज जो भाई हमें हमारे से चर्चा करने जा रहे हैं, वो है कि हमारे जीवन के द्वारा से कैसे हम फलवंत हों। Bearing fruit in every good work. हर भले काम के द्वारा से हम फलवंत जीवन को प्रकट करें। The first condition for that is to be close to the Lord, to have fellowship with the Lord. उसकी पहली शर्त यही है कि हम प्रभु के नजदीक या प्रभु की संगति में हम बने रहें। And number 2, to depend upon the Holy Spirit for Him to work in and through us. और दूसरी जो बात है वो है कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, ताकि वो हमारे में और हमारे द्वारा से काम करे। One of the works of the Holy Spirit is to reveal God's will to us, the fullness of God's will, to the wisdom He gives us. और पवित्र आत्मा का एक काम ये भी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रकट करें और हमारे जीवन में प्रकट करें। He will reveal God's wisdom to us for us to understand the perfect will of God. वो हमारे जीवनों में परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करते हैं, ताकि उनकी इच्छाएं हमारे जीवन में प्रकट हो जाएं। We look at Colossians chapter 1. कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, From verse 9 we read. 9 आयत से आगे हम पढ़ते हैं। The background to that is Paul had heard about this church. They were a lot of faith in Christ and love for each other. और इसकी जो पृष्ठभूमि है कि उसमें इन्होंने विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को जाना और अच्छे से आत्मिक रीति से ये बढ़ रहे हैं। And they had love for each other. और एक दूसरे के लिए प्रेम भी है उनके दिलों में। Faith in Christ, love for each other. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और एक दूसरे के लिए प्रेम। Such a church we will say is a perfect church, is a complete church. That's what we normally say. इस रीति की जो कलीसिया होती है उसको सिद्ध कलीसिया कह सकते हैं। And the apostle Paul is thanking God for this church. और पौलुस प्रेरित यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं इस कलीसिया के लिए। In Colossians chapter 1 from verse 9 he writes. और कोलोसियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत से आगे वो लिखते हैं। Since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. वो कहते हैं, जिस दिन से मैंने सुना है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और विनती करना नहीं छोड़ा, चूकता नहीं मैं। Asking God to fill you with the knowledge of His will through spiritual wisdom and understanding.
और वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। In other words, दूसरे spiritual wisdom means wisdom given by the Spirit and understanding given by the Spirit. दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की ओर से बुद्धि और समझ पवित्र आत्मा से तुम्हें मिल जाए। When you have fellowship with the Holy Spirit, He will reveal, give us God's wisdom and understanding for us to be filled with the knowledge of His will, His purpose for our lives. जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रकट करते हैं। Every aspect of His will in every area of our lives, He will reveal to us through wisdom, spiritual wisdom. और जब हमारे जीवन में किसी भी स्थान कोने में क्या हमें आवश्यकता है बुद्धि की, ज्ञान की, वो सब वो प्रकट करते हैं। Every aspect of our lives, He will reveal God's will for us. और हमारे जीवन के हर एक पहलू को वो हमारे जीवन परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं। That's why the Apostle Paul is praying for the church in Colossae. और इस रीति से पौलुस जो है वो कुलुसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Why was he praying that? क्यों वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं? What happens when you're filled with the knowledge of God's will through wisdom given by Spirit and understanding? जब आप परमेश्वर की इच्छा के द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, क्या होता है? Verse 10, 11, 12 explains. 10वां, 11वां और 12वीं आयत उसको प्रकट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। And he says, we pray that he may, there are 5 things mentioned there. उधर 5 बातें लिखी गई हैं। You live lives worthy of God. हम परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन हो। Pleasing Him in every way. उसको हर रीति से हम प्रसन्न करें। Bearing fruit in every good work. भले कामों, सब प्रकार के भले कामों का फल हमारे जीवन में लगे। Growing in His knowledge. और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। Being strengthened with all power according to His glorious might. और उसकी महिमा की शक्ति में सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाएं। Then you have great endurance and patience. जहाँ की हमारे तक की आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सकें। And joyfully giving thanks to the Father who is qualified to share inheritance saints in the kingdom of light. और पिता का धन्यवाद करते रहें और इस योग्य बने कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। 5 amazing blessings of being filled with the knowledge of God's will through spiritual wisdom and understanding. तो आत्मिक ज्ञान और समझ के द्वारा से यहाँ पर 5 बातें जो परमेश्वर की इच्छा से होती हैं उसको प्रकट किया गया। One among them is bearing fruit in every good work. और उसमें से एक है कि सब प्रकार के भले कामों का फल हम लाएं। It's the will of God that all of us bear fruit and be successful in whatever we do. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम में सभी के जीवन में फलवंत जीवन हो और हम सफल जीवन जिएं। It's not by our own strength we can do it, only by the Holy Spirit's power. और अपनी सामर्थ्य से तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से कर सकते हैं। We read in the Bible about a king by name Hezekiah. और हिजकिया राजा का नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं। In 2 Chronicles 31:21 we read. दूसरा इतिहास उसका 31वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Hezekiah was one of the kings of Judah who was right before God. हिजकिया राजा जो था वो एक यहूदा का राजा था जो परमेश्वर की दृष्टि में जो भला है वो करता था। After David and Solomon, when the land was split into 2, Israel and Judah, दाऊद और सुलेमान के बाद जब यहूदा और इजराइल 2 भाग में बट गया, the northern kingdom Samaria as the capital, Israel, southern kingdom Jerusalem as the capital in Judah. और उत्तरी इजराइल में समरिया जो था वो वहां का जो राजधानी बन गया और इजराइल का यहूदा का राजधानी यरूशलेम बन गया। There were 20 kings in Israel, 20 kings in Judah. 20 राजा इजराइल में हुए और 20 राजा यहूदा में हुए, यहूदियों में। 40 kings totally. तो पूरी दोनों मिलाकर 40 राजा हुए। Out of 40 kings, only 8 were godly kings. और 40 राजाओं में से सिर्फ 8 राजा ऐसे हैं जो परमेश्वर का भय मानने वाले राजा हैं। They were all of Judah in Jerusalem. और ये सारे के सारे राजा यहूदा के राजा थे। First there was Asa. पहला आसा, then Jehoshaphat, उसके बाद यहोशापात, then Joash,
फिर योआश, then Amaziah, फिर अमस्या, then Uzziah, फिर होशिया, then Jotham, फिर योताम, Hezekiah, हिजकिया and Josiah. और योशिया. Now, Hezekiah was a godly king. और हिजकिया जो था वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था. And about his ministry is written in 2 Chronicles 31:21. और उसकी सेवकाई के विषय में दूसरा इतिहास 31 और 21 में लिखा है. And everything undertook in the service of God. और जो काम उसने परमेश्वर की भवन की उपासना में किया, In obedience to God's commandments, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए जो उसने किया, he sought his God and worked hard. उसने परमेश्वर की खोज की और अपना सारा मन उसमें लगा दिया. And so he prospered. और वो कृतार्थ भी हुआ. He sought his God and worked hard, so he prospered. वो अपने परमेश्वर की खोज में लगा रहा और अपना सारा मन लगाकर उसने ये काम किया और वो कृतार्थ हुआ. He prospered means his life bore fruit, as simple as that. और अगर हम कहते हैं वो कृतार्थ हुआ, इसका मतलब ये है कि उसका जीवन फलवंत हुआ. He was successful in a godly way, not necessarily in a worldly way. शायद वो संसारिक रूप से नहीं, लेकिन परमेश्वर की रीति पर वो जरूर एक सफल राजा हुआ. Seeking God means depending totally on the Lord for everything that we have to do. परमेश्वर की खोज करने का मतलब है परमेश्वर के हर एक इच्छाओं के ऊपर निर्भर रहना. He gives us wisdom. वो हमें बुद्धि देते हैं. He gives us strength. वो हमें सामर्थ्य देते हैं. He gives us love. वो हमें प्रेम देते हैं. He gives the capacity to work hard. और वो हमें मेहनत करने की शक्ति देते हैं, क्षमता देते हैं. He will reveal the word of God to us. वो परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट करते हैं. By living according to God's word, we will bear fruit. और जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर आधारित जीवन जीते हैं तो हम फलवंत जीवन लाभ पाते हैं. Before Joshua entered the land of Canaan along with the Israelites, यहोशू कनान देश में इजरायलियों के साथ जब प्रवेश किया, the Lord instructed Joshua through Moses. प्रभु ने यहोशू को मूसा के द्वारा से कहलवाया था. Till that point of time, Moses was leading the Israelites. और उस समय तक तब तक मूसा इजरायलियों को लेकर चल रहा था. From Egypt till the crossing, about to cross the river Jordan, till the eastern side of river Jordan, he was leading them. और यरदन नदी के पूर्व तक मिस्र से लेकर यरदन नदी के पूर्व तक मूसा लेकर के आए इजरायलियों को. Till that point of time, Joshua was Moses' assistant. और उस समय तक मूसा का सेवक था यहोशू. But suddenly the Lord tells Joshua, you're going to take the people across. Moses will not cross over. और अब अचानक से परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम यहाँ से इजरायलियों को लेकर के आगे जाएगा, मूसा नहीं लेकर जाएगा. He must have felt very insignificant and unprepared. और वो अपने आप को सोचता है कि मैं तैयार नहीं हूँ और मैं बहुत छोटा मनुष्य हूँ. Maybe terrified and discouraged. और शायद वो डर भी गया हो और निराश हो गया हो. And the Lord tells him, don't be terrified, don't be discouraged. प्रभु कहते हैं ना घबरा, ना भय खा, ना तेरा मन कच्चा हो. The Lord will be with you wherever you go. तू जहाँ कहीं जाएगा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा. The Lord tells him, as I was with Moses, I will be with you. परमेश्वर कहते हैं जैसा मैं मूसा के साथ था ऐसा मैं तेरे साथ रहूंगा. And then in the Joshua chapter 1 verse 8 we read, यहोशू का पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं. the Lord tells Joshua, वहां पे यहोशू को परमेश्वर कहते हैं, do not let this book of the Lord depart from your mouth. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए. Meditate upon it day and night. इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना. Be careful, do everything there is it, then be prosperous and successful. इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके करने की पूरी चौकसी करे, ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. It's a simple formula for all of us as believers to bear fruit, be successful in life. और ये एक बहुत ही साधारण सा एक सूत्र है, फॉर्मूला है कि प्रभु के लिए हम कैसे फलवंत जीवन जिएं. Let us apply biblical principles in every aspect of our lives. बाइबल के सारे सिद्धांतों को अपने जीवन के हर पहलू पे हम लगाएं. And sometimes people say, oh brother, in a secular world, I can't live by the Bible. It doesn't work. अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जब हम संसार में जीते हैं तो हम कैसे बाइबल के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें. That's a lie of the devil. ये झूठ है, शैतान का झूठ.
The Bible is a book of life. जीवन की पुस्तक है बाइबल। Now it's like when you buy a product in a professional product also, along with the product there's an instruction manual how to use it. अगर मान लीजिए आप कोई भी एक सामान या कोई भी एक वस्तु बाहर से खरीदते हैं, उसके साथ उसको प्रयोग करने की विधि भी दी जाती है। And it's called the handbook how to use it. और उसको हैंडबुक कहा जाता है, कैसे उस यंत्र का इस्तेमाल करना है। How to maintain the product and how to repair it when it goes bad. और उस यंत्र को या उस वस्तु को कैसे हमें इस्तेमाल करना है, अगर उसमें कुछ खराब हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। Preventive maintenance, breakdown maintenance. और जब वो खराब हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, या उसको खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने हैं। It's called a handbook, instruction manual. If you buy a car, you buy a product, whatever it is, there are book documentation along with that. तो ये हर चीज जो भी हम खरीदते हैं वस्तु, उसके साथ एक निर्देश पुस्तिका हमें मिलती है। God gave us life. प्रभु ने हमें जीवन दिया। Instruction manual for life is the scriptures. और परमेश्वर का वचन हमारे लिए उसके लिए निर्देश की पुस्तिका है। In fact, there are life. क्योंकि जीवन है इसमें। John 6:63 Jesus says, यूहन्ना 6:63 में प्रभु कहते हैं, the flesh counts for nothing, the spirit gives life. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। The words I have spoken to you are spirit and life. जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। So we live by the scriptures, we'll bear fruit and we'll be successful in whatever we do because God will give us success. अगर हम फलवंत जीवन जिएंगे तो जरूर प्रभु हमें सफलता देंगे और कृतार्थ भी करेंगे। And it's important for us to understand that we are actually serving God in every area of our lives. और हमें ये हकीकत में हमें ये समझ लेना है कि हम अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा से। It's a lie of the devil that if you live by biblical principles in your secular work, you won't be successful. और ये शैतान हमारे मनों में झूठ को डालता है कि अगर हम सांसारिक जीवन में बाइबल के सिद्धांतों को लगाएंगे तो हम सफल नहीं होंगे। ये गलत है। People say sometimes, oh, I am an honest person. God wants me to be very honest. Everybody in my office is dishonest and I can't live an honest life in the office. I'll lose my job. कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बड़ा सच बोलने वाला सच्चा मनुष्य हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में जितने काम करते हैं वो लोग सब झूठे लोग हैं और मैं अगर सच्चाई पे खराई पे चलता रहूं तो शायद मेरे को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। Remember who put you there? The Lord put you there in the office. अब इस बात को याद रखें, आपको वहां ऑफिस में लेके कौन गया है? प्रभु। He is your boss. He is ultimate boss. प्रभु आपका बॉस है। And he will give you success. और वो आपको सफलता देगा। He'll make you an example, a display of his splendor and help you bear fruit in your office. और वो आपको अपने आप को खरा साबित करके चलने के लिए सहायता भी करेगा और आपको फलवंत जीवन भी देगा। And people say, oh, my boss is very corrupt. I am honest. He doesn't like me, so I might lose my job. और वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरा बॉस जो है वो तो एक अच्छा आदमी नहीं है, वो तो झूठा और वैसा फरेबी है, लेकिन मैं सच्चा हूँ, शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। Will a corrupt boss want to have a dishonest accountant to keep his accounts? क्या एक जो व्यक्ति खरा नहीं है वो क्या कभी चाहेगा कि एक ऐसा खरा अकाउंटेंट उसके पास हो? कभी वो चाहेगा ही नहीं। He may be dishonest, but he wants an honest accountant. लेकिन वो भले अपने जीवन में खरा नहीं होगा, लेकिन वो चाहेगा कि उसका जो अकाउंटेंट है वो एक खरा जीवन जिए। So he wants an honest person to keep his accounts, even though he may be dishonest. चाहे वो खरा नहीं होगा, लेकिन वो जरूर चाहेगा कि उसका अकाउंटेंट खरा हो। There's always a place for honest people everywhere because God wants honest, efficient, hardworking people. हमेशा सच्चे और खरे लोगों के लिए हमेशा स्थान होता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई और खराई को पसंद करते हैं। As we live by the word of God, अब जब हम वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, as we live by the Spirit, और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा से जीवन जीते हैं, through word and spirit we get faith. तो वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा विश्वास दृढ़ होता है। As we live by faith, realizing that ultimately our boss is Lord Jesus Christ. और जब हम विश्वास के द्वारा जीवन जीते हैं तो हमारा
जो अधिकारी है वो प्रभु यीशु मसीह है, Not स्वामी। only be successful in whatever we do in the eyes of God, may not be in the eyes of the world. In the eyes of God, we'll be successful. लेकिन जो भी काम हम करें वो भले संसार की दृष्टि में हम सफल ना भी हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में हम जरूर सफल होंगे। There's nothing greater in life than knowing God more and more and pleasing Him more and more. और इस पृथ्वी पर इस जीवन में इससे बढ़कर और कुछ नहीं है कि हम परमेश्वर का ज्ञान रखें। When we please God, we know Him more. We know Him more, we'll please God. Both go together. और जब हम प्रभु को आनंदित प्रसन्न करते हैं तो हम प्रभु को बहुतायत से जानते हैं, और जब हम बहुतायत से जानते हैं तभी हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं। ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। Remember the time the Lord told Moses that he had found favor in the sight of God. और बहुत बार प्रभु ने मूसा के लिए कहा कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में स्थान पाया। Look at the way Moses responds. और फिर मूसा का उसके बारे में आप देखिए वो कैसे व्यवहार करते हैं। Exodus 33rd chapter, verse 13. और निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 13 आयत में हम पढ़ते हैं, If I have found favor in your sight, teach me your ways that I might know you and continue to find favor with you. और अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। To know you more, I need to know your ways. जितना मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा जानूंगा उतना मैं तेरी विधियों को, तेरे मार्ग को समझूंगा। When I know your ways, I know you more and more, and I will please you. और जितना मैं आपके मार्ग को समझूंगा, जितना आपकी विधियों को समझूंगा, उतना ही मैं आपको प्रसन्न करूंगा। The more we please God, the more we'll have the joy of the Lord. और जब हम जानते हैं परमेश्वर को तो हम उनको प्रसन्न करते हैं, और प्रसन्न करते हैं तो हम उनकी इच्छा को जानते हैं। And God wants us to have this joy in every area of our lives. और परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन के हर एक पहलू में ये आनंद हम पा जाएं। He gives us the ability to work hard also. और वो हमारी सहायता भी करते हैं कि हम कड़ी मेहनत कर सकें। In 1 Corinthians 15:10, Paul writes, पहला कोरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 10वें आयत में पौलुस लिखते हैं, By the grace of God, I am what I am. और वो लिखते हैं कि मैं जो कुछ हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, And His grace to me was not without effect. और उसका जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। No, I worked harder than all of them. परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। Yet not I, but the grace of God working with them. तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर हुआ। So because of the grace of God, Paul received strength to work hard, to receive more grace from God. तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से पौलुस को सामर्थ मिली कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में और बढ़ता जाए। Apart from Jesus, we can do nothing. प्रभु यीशु मसीह से अलग हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। To be successful in life, in the eyes of God, we must depend upon the Lord for His resources. अगर हमें प्रभु मसीही जीवन में सफलता पानी है तो प्रभु यीशु मसीह में हमें के मार्ग में हमें बढ़ते जाना है। The Lord told the Israelites how they would enter the land of Canaan and occupy the land. God will give them that land. और प्रभु ने बताया था कि कैसे वो इजरायली लोग कनान देश में जाएंगे और कैसे उसके वो अधिकारी हो जाएंगे, और प्रभु ही उनको लेकर के उस कनान तक गए। And He gave them a caution, a warning. लेकिन प्रभु ने वहां पर एक चेतावनी दिया था उनको। Once they enter the land and be successful there, He gives them a warning before going there, before they went there. इससे पहले कि वो कनान देश में प्रवेश करें और वहां जाके सफल जीवन जिए, प्रभु ने उनको एक चेतावनी दिया था। Deuteronomy 8 chapter 17-18. व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत में हम पढ़ते हैं, You may say to yourself, my power and the strength of hand has produced wealth for me. और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। But remember the Lord your God who gives the ability to produce wealth. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। There are people in the world who are very successful in whatever they do. They work very hard and they think they worked hard and they made it on their own. Self-made men, they say. Yeah, I'm a self-made man. इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही सफल जीवन जी रहे हैं और वो सोचते हैं मैंने अपनी मेहनत से ये धन संपत्ति अर्जित किया है या ये सफलता हासिल की है। वो ये कहते हैं मैं सेल्फ मेड, मैं अपने आप में बनाया, अपने आप रचा गया मनुष्य हूं। To work hard, we need good health. सबसे पहली बात, अगर हमें कड़ी मेहनत करनी है तो हमें अच्छी सेहत चाहिए।
Who gives us health? God gives us health. Everything, every good gift comes from Him. और कौन हमें अच्छी सेहत देता है? परमेश्वर देते हैं कि अच्छा सारा भला वरदान, अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। So while we are called to do good works in every area of our life, bear fruit, let's never forget that all glory must go to Him. और जब हमें ये प्रभु आह्वान करते हैं कि हम बहुतायत से कलवंत जीवन जिएं, तो ये बात हम हमेशा स्मरण रखें कि सारी महिमा परमेश्वर की को मिले। He gives us everything we need for life and godliness. और जो कुछ भी हमें जीवन के लिए और आत्मिक जीवन के लिए चाहिए, वो सब चीजें हमें परमेश्वर की ओर से मिलती He हैं। wants us to excel in life, not to show off to people, but to glorify His name. प्रभु चाहते हैं कि हम इस जीवन के सफर में हम सफल हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की महिमा ना करें। About Jesus, they said in Mark 7:37, मरकुस 7:37 में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों ने कहा, He has done everything well. उसने और वे He has done everything well. हाँ, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। So every aspect of our lives, God wants us to excel, do well, to glorify His name and be a blessing to people. हमारे जीवन के हर पहलू में प्रभु चाहते हैं कि हम सफल हों, ताकि हमारे जीवन के द्वारा से प्रभु को महिमा मिले। We'll carry on the topic next Wednesday also. इस विषय के ऊपर हम अगले सप्ताह भी चर्चा करेंगे। So let's remember that He wants us to be successful in a godly way, not in a worldly way. एक बात हम जरूर स्मरण रखें कि प्रभु हमें आत्मिक रीति से सफल देखना चाहते हैं, ना कि संसारिक रीति से सफल। One day when we go to heaven, God willing, He'll tell us, "Well done, good and faithful servant." और एक दिन जब हम स्वर्ग में प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो प्रभु हमें कहेंगे कि तू मेरे अच्छे दास, तूने बहुत अच्छा किया। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।